Yes, class. Hello, everyone. Hopes all are very good class. As you know that the COVID-19 are spreading day to day और प्रत्येक दिन बढ़ता ही जा रहा है. So class, we definitely we aware about this, है ना. So for this, please follow this safety rule. Wear mask, follow physical distancing, maintaining hygiene, wear mask properly. ये बिल्कुल जो होता है मास्क जो पहनना है क्लास, ऐसे नहीं, एकदम बिल्कुल इस तरीके से ढका होना चाहिए क्लास, है ना. सो सेवियर स्टे एट लीस्ट 6 feet फ्रॉम अदर्स, वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज विथ सोप वाटर फॉर एट लीस्ट 20 सेकेंड. 20 सेकेंड तक बिल्कुल हाथ धोते रहे, है ना. और जल्दी जल्दी हर एक 1 hour जितना टाइम मिले प्लस यू कैन डू इट. डू नॉट टच योर फेस, डू नॉट शेयर योर फूड एंड ड्रिंक विथ अदर क्लास. प्लीज फॉलो दिस आर सेफ्टी रूल. जैसे ट्रैफिक रूल में आप फॉलो करते हो, ठीक उसी तरह से ये भी जो होता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्लास. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, it is important for your family and our society class. So please follow this rule. Yes class, good morning everyone. Now we will start our topic, that is the triangles. Triangles में हमारे 2 questions बच गए, है ना. Only 2 questions are left. After that we will do similarities, ठीक है ना. So in the exercise name is 14.6.2, ठीक है ना. ये भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. एक्सरसाइज 6.2 का ये 9 क्वेश्चंस है क्लास. नाउ व्हाट इज सेइंग दैट कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम which AB पैरेलल टू BC. आर यू नो अबाउट द ट्रेपेजियम? कैसा होता है ट्रेपेजियम? हाँ, क्या होते हैं? 4 साइड फिगर होते हैं, वो तो मुझे पता है. क्या होता है? इंटरसेक्ट करते हैं. किसके डायगोनल होंगे? जिसके इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. और कोई? पैरेलल लाइन, 2 साइड. वेरी गुड. सबसे आइडिया ये है कि 2 साइड पैरेलल होते हैं, ठीक है ना. और पता नहीं इक्वल होते हैं या ना होते हैं, है ना. वी कांट से दैट इज द पैरेलल साइड. 2 पैरेलल साइड होता है, A B C एंड B, ठीक है ना. ये 2 साइड्स है A B C D. दिस एंड दिस साइड्स are parallel, ठीक है ना. So class, let ABCD is a trapezium, है ना. trapezium in which AB parallel DC, है ना. AB पैरेलल DC. ये पैरेलल है क्लास, दोनों पैरेलल हैं. और उसके बाद में क्या कहता है? व्हाट इट इज सेइंग दैट इट्स अ डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A. सॉरी, ये जो होता है डायगोनल्स जो होते हैं, है ना. डायगोनल्स देखो बेटा, इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट बोथ आर डिफरेंट वर्ड, है ना. इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट. बाइसेक्ट मींस होता है इक्वली. जैसा कि अभी किसने बोला ना, आपने क्या बोला कि इंटरसेक्ट करती है. तो इंटरसेक्ट तो सारे के डायगोनल्स करते हैं. ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल इंटरसेक्ट नहीं करता, है ना. बट बाइसेक्ट कुछ के डायगोनल्स करते हैं. जैसे पैरेललोग्राम जो होते हैं ना, कुछ पैरेललोग्राम होते हैं
उनके डायगोनल बाइसेक्ट कर दे। तो बाइसेक्ट एंड इंटरसेक्ट बोथ आर डिफरेंट वर्ड। बाइसेक्ट मतलब इक्वली हो गया, है ना, और इंटरसेक्ट मतलब किसी भी तरीके से काट सकता है, डजंट मैटर, इक्वल हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सो क्लास, दिस इज आवर ओ पॉइंट, है ना, दिस इज आवर ओ पॉइंट। और उसके बाद में है डायगोनल, डायगोनल ए बी, डायगोनल ए सी एंड डी डी intersect on O, है ना, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे। क्लियर है? देखो O पे इंटरसेक्ट किया, अब कहता है सॉ दैट, टू प्रूव, क्या आपको प्रूव करना है, AO अपॉन BO, CO अपॉन BO, ये प्रूव करना है, ठीक है ना, वी नो। अब देखो हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। क्या करेंगे, ड्रॉ, यहां पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ENF, draw EF parallel to DC, है ना। अब देखो इफ आपको पता है कि एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल तक होती है, क्योंकि ये और ये लाइन पहले से पैरेलल है, ए बी पैरेलल DC ऑलरेडी है, और ये EF इसके पैरेलल या इसके पैरेलल हो गए, है ना। तो देयरफॉर क्लास, देखो विल राइट हियर इन ट्रायंगल, आप देखना ADC दिखा, ADC सबको दिख रहा है, ऐसा कौन है जिसको नहीं दिख रहा है, ADC, देखो ADC, सॉरी ADC, ये वाला, है ना, दिख रहा है ना, ADC। तो बताओ ADC में क्या हो गया, AE अपॉन ED और क्या होगा, AO अपॉन OC, ठीक है ना, हा? नहीं होगा, बता दो, समझ में नहीं आया, आ गया। तो AE अपॉन ED इक्वल टू OA अपॉन OC, ये हो गया। अब देखो इसको हम लोग फर्स्ट, क्यों होगा ऐसा क्लास, पहले ये तो बता दो क्यों होगा, क्योंकि EO पैरेलल टू बाय कंस्ट्रक्शन, नहीं, EO पैरेलल टू DC। आपको ये ट्रायंगल नजर नहीं आनी चाहिए क्लास, देख लेना, है ना, ये बिल्कुल नहीं नजर आनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने इसीलिए हल्के हाथ से रफ करा है कि ये ट्रायंगल आपको नहीं देखना, केवल ये देखना चाहिए, है ना। और देखो इसको रफ करने के बाद कैसा दिखता है, दिख रहा है ना। और ये पैरेलल था क्लास, EO पैरेलल टू DC, EO पैरेलल टू DC था। तो व्हाट इज सेइंग दैट आर्थेल्स थ्योरम, कौन बताएगा, आप बताओ क्या कह रहा था। हाँ, if two lines are parallel, then their ratio of the sides are, अरे वाह, वेरी गुड, है ना, थैंक यू, if two lines are parallel then ratio will equal, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो रेशियो इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए मैंने वही काम करा, तो सबको समझ में आ गया सोच। अब देखो यहाँ पे जो है ना क्लास, ये मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ जो रफ करा था।
और मैं इधर से रब कर रहा हूं इसको, ठीक है ना। अब आप देखना कौन सा ट्रायंगल, थोड़ा ए डी, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी में बताना क्या होगा, डी ई, डी ई अपॉन ए इक्वल टू, आप बताओ, ओ डी अपॉन ओ बी, है ना। ये और क्यों होगा ऐसा क्लास, क्योंकि ईओ पैरेलल टू ए बी, है ना। ए बी के पैरेलल क्यों है, देखो कंस्ट्रक्शन से डीसी के पैरेलल होता था, है ना। ये ए बी डीसी का पैरेलल था, एंड बाय द कंस्ट्रक्शंस वी हैव ड्रॉन ईओ पैरेलल टू डीसी, ये पैरेलल हमने ड्रॉ करा था, क्यों अमन देवी, है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ जी, देखिए अब ये हमारा, इसको थोड़ा सा और एक काम इसमें करना होगा। देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्लास, इन इक्वेशन फर्स्ट, इट्स आवर फर्स्ट इक्वेशंस ना, तो व्हाट यू आर लुकिंग हियर, ए और ईडी और डी और ई, ये दोनों थोड़ा अपोजिट है ना। तो इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं, हाँ, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। दैट इज क्या हो जाएगा, ए अपॉन डी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है ना, ओ बी अपॉन ओ डी हो गया। अब देखो तो ये और ये, इसको तीसरा मान लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, व्हाट, बोलो जल्दी से, आप लोग बोलो, मुझे अच्छा लगेगा, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी, देखो तो आ गया क्या, अभी नहीं आया, अच्छा एक काम और कर देता हूँ, क्या करूँ, थोड़ा सा बोलो बोलो बोलो, अच्छा रीअरेंजिंग कर लो। देखो रीअरेंजिंग नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे ना, हमें क्या चाहिए, यहाँ बीओ चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, बीओ चाहिए, यहाँ बीओ चाहिए ना, और यहाँ सीओ चाहिए, तो इसको यहाँ और इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते थे ना, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी आर डूइंग ना, कि ये और ये दोनों मल्टीप्लाई, ये और ये दोनों, ठीक है ना। तो हम लोग को फिर से देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रीअरेंज करना पड़ जाएगा फिर से, कि इधर लाओ उधर लाओ, ऐसा करते हैं सीधे इसको और इसका दोनों का प्लेस चेंज कर देते हैं, है ना, और ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास चौक है, ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, ये हमारा क्या हो गया, है ना, क्या हो गया, प्रूफ। Yes, now next question is that, and question number 10. The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O. O पे intersect कर रहे हैं. So class let ABCD is a quadrilateral है ना, in which क्या है, diagonal AC and BD intersect such that intersect at O, है ना, such that इसमें देखो क्लास हमें क्या दिया हुआ,
OA अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, है ना। ये हमें गिवन है क्लास। तो टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में सॉ दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, दो साइड। ये इफ टू साइड्स आर पैरेलल देन इट इज अ ट्रेपेजियम, यही हमें दिखाना है ना। तो चलो अब आप जो होता है ये देखो, टू प्रूफ में AB पैरेलल टू BC, AB पैरेलल टू BC, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शंस कर लेंगे क्लास, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रॉ EO पैरेलल टू AB, नहीं दोनों में से। अब देखो यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि इसके ये पैरेलल, मैं सपोज करा है कि ये AB के पैरेलल, AB का पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADB में आप क्या लिखोगे बताओ तो, DE अपॉन EA और OD अपॉन OB, ये फर्स्ट इक्वेशन है। क्यों है क्लास, बिकॉज DO पैरेलल टू AB, है ना, EO पैरेलल टू AB, ठीक है ना, EO पैरेलल टू AB, ये दिया हुआ है, हमें पता है, ठीक है ना, हमने कंस्ट्रक्शन सभी करा है, एज यू नो दैट। नाउ BE पैरेलल टू E, अच्छा हमें गिवन क्या है क्लास, देखो OA अपॉन OB इक्वल टू CO अपॉन BO, है ना। अच्छा देखो एक बात देखो, यहाँ पे यहाँ OD है ना, OD है और OB है। सुनो, इसको यहाँ भेज दूं, इसको यहाँ भेज दूं क्या, हाँ थोड़ा सा काम कर लेता हूँ जैसे पहले किया था ना। तो ये हो गया OD अपॉन OB इक्वल टू CO अपॉन क्या होगा OA, है ना, ये दोनों आ गया। अब यहाँ पे देखो क्लास, ये हमारा गिवन था सेकेंड इक्वेशन में। तो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग है, देखो CO और ये और ये दोनों साइड इक्वल है, इक्वल है ना, हाँ अच्छा सॉरी ये इधर वाली, ये और ये क्या है, इक्वल है ना। अब LHS इक्वल है तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो क्लास ये और ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा बताओ तो, DE अपॉन EA इक्वल टू CO अपॉन OA, यही होगा ना। अब इसको जो होता है ना एक बार और रेसिप्रोकल करते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि देखो ये तो हम कंस्ट्रक्शन से वी हैव ऑलरेडी डन कि दिस एंड दिस लाइन आर पैरेलल, वी हैव ऑलरेडी डन द कंस्ट्रक्शन से। अब मैं अगर ये प्रूव कर दूं कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, है ना, देन व्हाट हैपेंस, पैरेलल हो जाएगा, AB पैरेलल टू DC क्लास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या मैं करने जा रहा हूं कि देखो ये कंस्ट्रक्शन से ये हमारे पास था ही, ये कंस्ट्रक्शन से EO पैरेलल AB था, तो EO पैरेलल AB था, तो इसको हमने रेसिप्रोकल में लिख डाला, रेसिप्रोकल में लिख डाला। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन कि जो गिवन था हमारा, है ना, उसको लिया, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करा और CO अपॉन OA, देखो CO, अब इसको पहले रेसिप्रोकल कर देते हैं तो बात समझ में आएगा। इसको लिख सकते हैं EA
अपॉन DE इक्वल टू OA अपॉन CO। वी कैन राइट, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पे क्या देख रहा हूं कि देखो AE अपॉन BE और AO अपॉन OC ये आ रहा है। देन व्हाट इज द मीनिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम? क्या कह रहा है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम? थोड़ा ये बताओ क्या कहता है? इफ रेशियो आर इक्वल, है ना, तो क्लास देयरफॉर वी कैन राइट EO पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ DPT, है ना, कन्वर्स ऑफ DPT से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? है ना, सबको समझ में आया? क्लास as you know that कि I have already discussed in your introduction class। introduction class में ही मैंने सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बताया था कि सिमिलर ट्रायंगल होते क्या है। पहली बार सिमिलरिटीज क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट्स आई हैव गिवन क्या होता है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या होना चाहिए? सपोज इफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है दैट इज द ABC और एक दूसरी ट्रायंगल है दैट इज द DEF, ये दूसरी ट्रायंगल है। तो इफ एंगल्स आर इक्वल, एंगल इसके इक्वल होते हैं। पहली बात, एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F। पहला कंडीशन ये कहता है ये तीनों एंगल इक्वल होनी चाहिए। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, साइड आर इन प्रोपोर्शन। अगर कहता है कि ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, है ना, तो देखो क्या होता है DE अपॉन AB, है ना, DE अपॉन AB और BC अपॉन EF, सॉरी EF अपॉन BC और DF अपॉन AC। ऐसा होना चाहिए, समझ गए? ये हमारा दूसरा कंडीशन है जो मैंने आपको लिखवा रखा कि पहली कंडीशन है सिमिलरिटीज होने की कि एंगल्स इक्वल होना चाहिए। दूसरी शर्तें हैं ये कि दैट इज द इन प्रोपोर्शन में होना चाहिए। साइड किस में होना चाहिए? प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम। Yes class, now similarities of the triangle। ये 6.3 थ्योरम है आपका और ये क्या कह रहा है कि if in two triangles corresponding angles are equal, है ना, तो क्लास we will just let A, B, C and D, E, F be any two triangle। दो क्या है? ट्रायंगल के क्लास, ठीक है। कौन सा? ABC, है ना, A, B और C और दूसरा एक ट्रायंगल है D, E और F। कोई दो ट्रायंगल हमने ले लिया क्लास, ठीक है। गिवन क्या है क्लास? Given what is saying that corresponding angles are equal। corresponding angle कहने का मतलब है ये इसके और ये इसके। तो क्लास we can write here angle A equal to angle D, angle B equal to angle E
एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल हम लोग लिख सकते हैं बिल्कुल बिना कोई शक का। और क्लास टू प्रूव है आपका ए बी अपॉन बीई और ए सी अपॉन डी एफ एंड डी सी अपॉन ये हमें प्रूव करना है ना। तो चलिए क्लास पहले कंस्ट्रक्शन थोड़ा कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ नहीं टेक P and Q 2 point on side DE and DF। DE और DF पे हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंट लेंगे सच दैट कैसा होगा, ये जो होता है ना पी क्यू ना, P एंड Q सच दैट P AB इक्वल टू DB एंड AC इक्वल टू DQ, ऐसा हम लोग लेंगे। तो क्लास इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ देखो क्या करता है। ABC में क्या होगा, क्या गिवन है क्लास, AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ होता है ना। चलिए ये अगर जो इक्वल है क्लास, एंड वन मोर थिंग, ये तो कंस्ट्रक्शन से हो गया, दिस वन इज कंस्ट्रक्शन है ना। एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये हमें गिवन। तो क्लास आप थोड़ा बताना कि ट्रायंगल ABC है ना, ABC में क्या होगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल BPQ, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, हाँ कॉन्ग्रेंट होंगे ना। यस सर। चलो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो क्लास देयरफॉर वी कैन राइट AB अपॉन we can write angle P equal to angle P equal to angle E, angle P equal to angle E, क्यों, क्योंकि ये और ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल नहीं होंगे, ये और ये इसके इक्वल है ना, ये इसके इक्वल हो जाएंगे B का, और B क्या करता है, किसके इक्वल है, E के, ये तारा B इज इक्वल टू E है ना, एंगल B देखो तब P कितना है, E के इक्वल हो गए, एंड एंगल Q देखो एंगल C इक्वल टू एंगल F दिया हुआ, और एंगल F किसके इक्वल हो गया, एंगल Q के। ये दोनों काम किससे हो गया, CP से, ये इसके और ये इसके, ये इसके और ये इसके, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों CP से होंगे, और जब ये और ये एंगल हमें तो दिया हुआ है ना, तो ये और ये क्या हो गया, लाइन पैरेलल, सो PQ पैरेलल टू EF। अब बताओ ये रेशियो में आ जाएंगे क्लास, क्या चीज, DP, ये दोनों जैसे पैरेलल हो गए, थेल्स थ्योरम लग गया ना, तो DP अपॉन क्या हो जाएगा, DP अपॉन DE और DQ अपॉन
DF, ये बड़ी वाली ट्रायंगल हम लोगों ने पहले जो ले रखा था 1 ऐड कर डी के बाद, जो सेकेंड केस था, है ना। अब बताओ DP के जगह क्या है, DP किसके इक्वल है, AB के। DP किसके इक्वल है, AB अपॉन BE, एंड DQ किसके इक्वल है, DQ किसके इक्वल है, AC के, AC अपॉन जल्दी बोलो, AC अपॉन भूल गया क्या, BF, है ना। तो हेंस इसी तरीके से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट में लिख रहा हूं, है ना, BC अपॉन EF, है ना। हेंस प्रूव इट, है ना, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है ना क्लास। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि सिमिलर हो गया। हमने थ्योरम करा, क्वेश्चन सब करेंगे, है ना। थैंक यू एंड नेक्स्ट।